शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। अविद्या रूपी मूल के होने पर कर्म समुदाय फल को प्राप्त कराता है, फल प्रदान करता है जाति, आयु और भोग के रूप में। महर्षि वेदव्यास ने 4 प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करके 3 प्रश्नों का समाधान नकारात्मक रूप में किया है और चौथे प्रश्न का समाधान सकारात्मक रूप में किया है। एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता है, एक कर्म से अनेकों जन्म नहीं मिला करते हैं। अनेकों कर्मों से अनेकों जन्म इसलिए नहीं मिला करते हैं क्योंकि एक साथ अनेक जन्म संभव नहीं है। इसलिए चौथे प्रश्न का समाधान किया है कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मनुष्य जो भी कर्म करता है वे सारे के सारे कर्म धर्माधर्म के रूप में, अदृष्ट के रूप में वो एकत्रित हो जाते हैं। उनको कर्म संस्कार कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, जब व्यक्ति मरणासन्न होता है, मृत्यु शैया पर विराजमान है, बस अब वो इस शरीर को त्याग करके जाने वाला है। इस जीवन को त्याग करके अगले जीवन के लिए प्रस्थान करने वाला है। उस समय वह व्यक्ति जो विचार करता है, उसके मन में जो विचार चलते हैं वो ये विचार चलते हैं, मैंने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कैसे कर्मों को किया हूं जो मेरे को नहीं करने चाहिए था, और कैसे कैसे कर्मों को नहीं किया जो मेरे को करना चाहिए था। उसके किए हुए सारे कर्म उसके मन के स्क्रीन के ऊपर, मन पटल पर उसके सारे के सारे कर्म सामने आ जाते हैं। उन कर्मों को देखता है, स्मरण करता है। प्रायणाभिव्यक्तः ऐसा कहा है महर्षि वेदव्यास ने। मृत्यु के समय वो सारे के सारे कर्म अभिव्यक्त होते हैं एक प्रघट्टकेन, एक घटड़ी के रूप में। उन कर्मों को देखता है, उसे ये प्रतीति होती है मैंने ऐसे ऐसे कर्मों को किया हूं। अब उन कर्मों को देखता है तो उसको ये भी प्रतीति होती है ऐसे कर्म किया हूं तो देखना इन कर्मों का क्या फल हो सकता है। अधिक दुख फल होगा या अधिक सुख फल होगा, उसको प्रतीति होती है उसके कर्मों के आधार पर। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है प्रायणाभिव्यक्तः,
मृत्यु के समय, मृत्युशैया की स्थिति में वो सारे के सारे कर्म एक प्रघट्ट ना एक घटड़ी के रूप में, एक समूह के रूप में उसके समक्ष उपस्थित होते हैं। मरणम प्रसाद्य, जब वो मरण को, मृत्यु को प्राप्त हो लेता है तो वो सम्मूर्छितः, वो सब एकत्रित होकर के वो अनेक कर्म एकमेव जन्म करोति, वो एक ही जन्म को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तच्च जन्म, वो जो जन्म है, तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति, उसी कर्म समुदाय के अनुरूप जिन कर्मों के कारण से जो जाति मिली है, उसको जैसा जन्म मिला है, अर्थात मनुष्य शरीर मिला है या पशु का शरीर मिला है या पक्षी का शरीर मिला है, जिस किसी भी योनि में उसको जो शरीर मिला है और जिन कर्मों के कारण से उसको वो जो शरीर मिला है, उन्हीं कर्मों के अनुसार उसको आयु मिलेगी। इस आयु को लेकर के हमने विचार किया है। जिस प्रकार की मान्यता लोक में है, ऐसी मान्यता के आधार पर यदि हम चलें तो हमें लाभ के स्थान पर हानि होगी। क्योंकि जब जैसा ज्ञान का स्तर मन में होता है, उस ज्ञान के अनुरूप हम कर्म करने लगते हैं। हमारी जो प्रवृत्ति है, जो आज हम कर्म करते जा रहे हैं, उन कर्मों के पीछे ज्ञान काम करता है। यदि वो मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, तो व्यक्ति जो प्रवृत्ति करता है, कर्म करता है, वो कर्म अनुचित होंगे। यदि वो ज्ञान यथार्थ है, सत्य है, न्याय से युक्त है, तत्वज्ञान से, विवेक से युक्त है, तो व्यक्ति जो प्रवृत्ति करता है, उसके कर्म जो है वो शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म करते हैं। जब व्यक्ति ये निश्चय कर लेता है, मेरे को तो इतने ही साल जीना है, 50 साल ही मेरी उम्र है, तो व्यक्ति उसी के आधार पर, उसी ज्ञान के आधार पर चलता है। इतना ही नहीं, उसका जो निश्चय है वो ये समझता है, जो परमात्मा ने मेरे लिए जो लिखा है, बस उतना तो मैं जीऊंगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। यदि मेरी उम्र जो है इतनी साल है, इतनी उम्र है, तो उससे पहले मैं मर नहीं सकता। अगर ऐसा ज्ञान मन में रखता है, तो वो जो कर्म करेगा, उसकी जो प्रवृत्ति है वो अनुचित होगी, क्योंकि मरना तो नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि वो ये समझता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, अगर मेरी उम्र लिखी है कि मेरे को अब जीना है, आज मैं जी सकता हूं क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूं, तो वो जो गाड़ी चलाएगा, उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो उस ज्ञान के अनुरूप होगी। वो सावधानी नहीं रखता, वो सावधानी नहीं रख पाएगा। इस दृष्टिकोण से हमें ये देखना है कि क्या ऐसा है, जब मरना होगा तब मरेंगे, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, आयु निश्चित है। परमात्मा ने जो लिख दिया है, बस मैं तब तक जीऊंगा ही, उससे पहले मरूंगा नहीं। ये जो मान्यता है, ये जो ज्ञान है, ये अनुचित है। ये तो ऐसा ही है, किसी कंपनी वालों ने एक पदार्थ, एक वस्तु बना करके दे दिया और 1 साल की वारंटी गारंटी दी, और हमने ये विचार कर लिया कि 1 साल तो इसका कुछ बिगड़ने का नहीं, तो उसको रफ यूज करो, कैसे भी यूज करो, कैसा भी प्रयोग करो। तो क्या
वो 1 साल तक वो वस्तु चलेगी। उसको संभाल करके रखते हम, उसको संभाल करके रखते हैं, उसको समुचित रूप में चलाते हैं, तो 1 साल क्या, 2 साल क्या, अनेकों सालों तक उसको चला सकते हैं यदि उसको ढंग से रखते हैं। तो ऐसा ही शरीर को हमें रखना होगा। यदि ठीक प्रकार से उस वस्तु को रखेंगे तो वो वस्तु चलती रहेगी। यदि किसी कारण से चूक हो गई, भूल हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो उस वस्तु के नष्ट हो जाने पर हम क्या विचार करते हैं? हम ये नहीं विचार करते हैं कंपनी के द्वारा हमें जो 1 साल की वारंटी गारंटी मिली, अगर मैं इसको ठीक प्रकार से चलाता होता तो कम से कम तो 1 साल तक चलता। हम ये नहीं विचार करते हैं इसकी तो 6 महीने तक ही इसकी आयु थी, इसलिए वस्तु बिगड़ गई। साल के स्थान पर 6 महीने को ही हम मान ले कि ये तो 6 महीने तक ही रहने वाली थी, इसलिए नष्ट हो गई ये वस्तु। ये तो 3 महीने तक ही रहने वाली है तो नष्ट हो गई, ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं 1 साल तक बताया गया है और आज ये वस्तु नष्ट हो गई है तो मेरे कारण से नष्ट हो गई है, ये मान करके चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर को भी ऐसा ही मानना होगा। यदि एक्सीडेंट हो गया है तो इसकी मृत्यु निश्चित थी, इसकी आयु इतनी ही थी, इसलिए इसको मरना ही था। ये जो हमारा कथन है ये अनुचित है। मेरी भूल के कारण से अगर नहीं है तो सामने वाले के भूल के कारण से है, सामने वाले व्यक्ति की त्रुटि के कारण से है, या तो उसकी त्रुटि है या मेरी त्रुटि है। किसी न किसी की त्रुटि के कारण से मृत्यु हुई है। ये मृत्यु निश्चित नहीं थी, इसकी आयु इतनी ही नहीं थी। यदि उसको संभाल करके रखते हैं तो और आगे चल सकता था, लेकिन नहीं संभाल के रख पाया, इसलिए वो आज वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस रूप में आयु निश्चित नहीं हुआ करती है। तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति का अभिप्राय यह है कि जिन कर्मों के कारण से उसको मनुष्य जन्म मिला है, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म के लिए जो आयु है निश्चित, वो आयु उस व्यक्ति को मिलती है। मनुष्य जन्म के लिए 100 वर्ष की आयु यदि निर्धारित है तो उसको भी 100 साल प्राप्त हुए हैं। अब उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है उसने उसको संभाल के रखा है या नहीं रखा है। यदि संभाल के रखता है तो निश्चित बात है वो 100 साल तक जिएगा। यदि संभाल के नहीं रखा तो निश्चित बात है वो कभी भी जा सकता है। हम तो संभाल करके रख रहे हैं, लेकिन सामने वाले हम पर अन्याय कर सकते हैं। किसी दूसरे के अन्याय के कारण से हम अपने जीवन को खो सकते हैं। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। यदि कोई वस्तु हम खरीद करके लाते हैं और बहुत अच्छे ढंग से उसको रखते हैं, उसकी पूरी सुरक्षा करते हैं, और कोई दूसरा आकर के उसको नष्ट कर दे, तो हम क्या समझते हैं? अगर हम तो ठीक से रख रहे थे लेकिन दूसरे ने इसको नष्ट कर दिया है, अगर वो नष्ट नहीं करता तो ये वस्तु रह सकती थी। पर क्या कर सकते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता के कारण से उसने इस वस्तु पर अन्याय किया है, हम पर अन्याय किया है। ठीक इसी प्रकार से शरीर के बारे में भी ऐसा ही मानना है। इसलिए व्यक्ति को अत्यधिक जागरूक होकर के चलना है। ये जो जागरूकता है वो स्वयं के प्रति भी हो और अन्यों के प्रति भी हो। दूसरे भी हम पर अन्याय ना करे उसकी भी हमें व्यवस्था करनी है, पर उसकी एक सीमा है।
हम पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि किसी के भी द्वारा हम पर अन्याय ना हो। इतना सामर्थ्य हमारे में नहीं है। पूरी व्यवस्था हम करेंगे, उसके उपरांत भी यदि कुछ हो जाता है उसको भी हमें स्वीकार करना है। अब जो हो गया है उस पर हमें विचार नहीं करना है, लेकिन जो होने वाला है उस पर विचार करना है। जो हो गया है उस पर विचार नहीं करना है, जो आगे हो सकता है उस पर विचार करना है। हां, जो हो गया है उसके पीछे क्या कारण ऐसे रहे हैं जिन कारणों से ये हुआ है, और उन कारणों को आगे ना होने देने के लिए पीछे मुड़ करके उनको देखना ये गलत नहीं है, लेकिन ऐसा ना करके ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस प्रकार की चिंता में युक्त होकर के अपनी मानसिक स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति। जो जाति आत्मा को मिल रही है उसी जाति के अनुरूप उसको आयु मिलती है। मनुष्य जाति की आयु अलग प्रकार की है, पशु जाति की अलग प्रकार की है, पक्षी जाति की अलग प्रकार की है। अलग अलग योनियों में रहने वाले प्राणियों के लिए अलग अलग निर्धारण किया गया है। इस बात को हमें समझना है। और जो आयु हमें प्राप्त हुई है उस आयु को जो व्यक्ति बनाए रखता है, उसको संभाल करके रखता है, उसकी पूरी सुरक्षा रखता है, और उसको सुरक्षित करने के लिए जो जो जानकारी है उसको एकत्रित करता है। जब उन जानकारियों को प्राप्त करके उस शरीर को उसी रूप में रखने का यत्न करता है तो वो व्यक्ति अपने शरीर को उसी रूप में ले चलेगा जिस व्यक्ति की जो आयु मिली है। जो मनुष्य जिस आयु को प्राप्त हुआ है उस आयु को पूरा भोग सकता है, भोगने में वो समर्थ है, क्योंकि उसने ऐसी सुरक्षा की है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। मनुष्य को ऐसे साधन परमात्मा ने दिए हैं जिनको अपना करके, और ऐसी बुद्धि दी है जिसको अपना करके हम उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए, उन साधनों का प्रयोग करते हुए इस शरीर को समुचित रूप में रख सकते हैं, और जो प्राप्त आयु है उसको पूरा भोग सकते हैं। तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि हां, मैंने अपने शरीर को सुरक्षित किया है, और जितनी आयु हमें मिली है उसको पूरा मैंने भोग लिया है। इस बात को हम अनुभव कर सकते हैं। यही उन कर्मों के आधार पर मिलने वाली आयु है। इस बात को समझ करके चलना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा